ठीक है भैया आप जाइए। राधिका तू अपने आप स्वामी को जी। संभाल। बरोहा जी गम सहती है चुप रहती है ये कैसी लाचारी है गम सहती है चुप रहती है ये कैसी लाचारी है हर गम सहना चुप ही रहना इसी का नाम तो नारी है चुप रहती है ये रोइए मत भाभी, ये तेरा बेटा जा रहे, लकड़ी की व्यवस्था करके मैं जल्दी से आऊंगा भाभी। जा मुन्ना जा और जल्दी आना। भाभी घबराना मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा भाभी। और मुन्ना ध्यान रहे बहुत ज्यादा दूर तक मत जाना। नहीं भाभी, अरे काय घबराती है, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा ठीक है भाभी। जा भैया जा। प्रीति आओ आओ मेरे पास बैठो। तेरे भैया कुछ लाएंगे तो तुम दोनों के लिए कुछ बनाऊंगी। चलते चलते थक गया हूँ काफी दूर निकल आया हूँ प्यास भी लगी है अब पानी कहीं नहीं मिल रहा है न तो नदी में पानी है न तो किसी पोखरे में पानी है ओ सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है आवाज लगाता हूँ अगर झोपड़ी में कोई होगा तो जरूर बाहर निकल पानी मांगूंगा अरे भाई झोपड़ी में कौन है हेलो हेलो इस झोपड़ी में कौन है ओए! अरे सुनो सुनो मुझे प्यास लगी है मैं पानी के लिए आया हूँ क्या पानी मिलेगा क्या थोड़ा सा बड़ा गौर से देख रही क्या बात अरे भैया आप भैया हाँ तुम मुझे पहचान रही हो अब मुझे भैया कह रही अरे भैया हमके नहीं पहचान पाया का। है तुम्हें नहीं पहचान पाया अरे भैया अरे हम तो आज छोटी बहू राधिका ही। राधिका तुम यहाँ हाँ झोपड़ी में ये सब कैसे हो गया छोटी बहू भैया शायद भगवान अब हमार बची जिंदगी हो सके झोपड़ी में बीते और वो दिन जनते ही ऐसा क्यों कि चाचा हमका सबके घरे से मार के धक्का दे निकाल ये तो दे। सही है चाचा ने घर कर दिया अब हमार पति हम ही बना के कैसो व्यवस्था कई के रहते ही। लेकिन भैया हाँ छोटी बहू एक बात हम नहीं समझ पाते ही कि आप यहाँ कैसे कहाँ जाते हैं। किसी काम से जा रहा था प्यास लगी सोचा झोपड़ी दिखाई दे रही है झोपड़ी में कोई न कोई होगा मांग कर पानी पी लेता हूँ और तुम लेकिन छोटी बहू प्यास लगी थोड़ा क्या पानी मिलेगा क्या पीने के लिए हाँ भैया हम वो सब एक दिन आए सारा दिन बीत गया पानी नहीं पाए
आरी बगल कहूँ नलको बम्मा नहीं बाटे। जब आप यहाँ आए तो यहाँ व्यवस्था नहीं, लेकिन थोड़ा पानी लो। पानी रखा बाटे। आप 2 मिनट रुका, हम अंदर जाते ही पानी लेके आओ। आओ लेकर आओ छोटी बहू पानी। चाचा ने घर से बेघर कर दिया, ये बेचारे यहाँ झोपड़ी बना के रह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इनकी जरूर भैया छोटी बहू। उनते हैं नहीं, उनका है दुकान पे कुछ लिए हैं, लेकिन अभी कुछ खाए के नहीं बाटे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पानी वाला पानी पीना है बस। छोटी बहू, पानी पिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुमसे बड़े हैं इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। भैया ये तो बहुत अच्छी बात बा, आप हमसे बड़ा हैं, आशीर्वाद तो दे के आपका फर्ज बा, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा मेरे ऊपर खुश हो गया है। खुश होने के नाते आशीर्वाद ना दे। दे भैया का आशीर्वाद आशीर्वाद जरूर दूंगा, मेरी बात सुनो, मैं कहना चाहता हूँ। प्यास तंगी तू मेरे और बुझाई दिया, प्यास दिल की बुझा के मेरी दिल का। तेरा बिगड़ा मुकादर सवारों कमाए, तेरा बिगड़ा मुकादर सवारों कमाए, आया कालू गले से। छोटी बहू, राजस्व का पीछा छोड़, मेरा कहना मान। मैं तुझे राजरानी बना के रखूंगा, झोपड़ी नहीं महलों में सजा के रखूंगा तुझे मैं। भैया हाँ, ये कौन आशीर्वाद है? यही आशीर्वाद मेरे पास है। अच्छा ही बतावा, हाँ ये आशीर्वाद अगर तुहार हमरे लग जाई हाँ, तो हमार जिंदगी तर जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कर जाएगी, बच जाएगी जिंदगी, राजरानी बनकर रहेगी। साला तुझे झोपड़े में लेकर रह रहा है। हमका ना विश्वास रहा कि इतना बड़ा नीच कुत्ता है तू। नीच हूं तभी तो से घटिया बात कर रहा हूँ तुझसे। ए पहले सोचा एम तोहार भय वही, तू हमार जेठऊ ते है, ये सब बात तोरे मुख से हमका शोभा देत बा। अब बार बार हमने कहती दौलत आ तोरे लाज शर्म मुझे नहीं बा। विश्वास है कि मेरी बात जरूर मानेगी छोटी। अगर तोरे जैसे जेठऊ सबके घरे में हो ही जाए तो घरे के भाई एको टिकबो न करी। मान जा मना रहा हूँ। अरे हमार बात सुन। अरे बंदे बकवास करे पे तू पे, अरे हाथ तन पे हमारे लगा।
भगवान का नहीं बल्कि जकर माई बाप के बेटवा दे एक ही दे छोट बड़ा ना दे नहीं तोरे जैसे कमीना जेठाऊ तो दे तो कर भाई और आपन करी करे तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया, क्या करूं, मजबूर हूँ छोटी बहू। अरे शर्म नहीं लागत बा जो तू कर्म करे चाहता ना ई कर्म कई लेबे कि भगवान तो का नरक में तो का जगह न दे आराम जादी, ज्यादा जुबान चला रही, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी उतार देख लो दुनिया वालों नजर खोल कर, आई हर जाई चकमा पढ़ाने मुझे, दिल मेरा भर दिया है जहर घोल। मर तू भी उसी ही तरह जाएगा हंस के कहती है राजे पेंटर की और अभी नीच कुत्ता बेशरम चाहे कुछ भी कर ले मैं तेरी बात नहीं मानेगी, कहाँ गया है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता जब तक टेढ़ी न करो। सुन पहले चाहे टेढ़ कर चाहे सोच कर हम तुम्हारे बात में आवे वाली राम जाति बहुत जुबान चला रही, देखता हूँ तुझे कौन बताता है। ए बुर्दिया, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तेरा बड़ा भाई गजराज कंस सुहाराम जादिन, चली जा नहीं बहुत बुरा होगा। और आपको नीच कुत्ता कमीना मेरा जीता जी मेरी भाभी माँ को छू तक भी नहीं पाएगा तू बताएगी हरामजादी, अंधी है देखे, चल नहीं पाती सीधे रास्ते, और अपनी भाभी को तो बचाएगी, तू बचाएगी। अरे अरे बहन, इतनी घबराई क्या बात क्या है दीदी, बता बहुत गजब हो गया भैया क्या हुआ, बता। भैया यहाँ पर गजराज कैसा आया था गजराज कंस आया था? भाभी माँ को उठा ले गया नहीं, अरे वो गजराज कंस, अरे हरामखोर, घर में मेरे बड़े भैया नहीं थे, आकर साले तूने मेरी भाभी को उठा ले गया। दीदी आप यही रहिए, मैं भाभी के पास जा रहा हूँ। दीदी यहाँ से कहीं जाना मत बहन, मैं जा रहा हूँ भाभी के पास, आ रहा हूँ। गुड़िया, अरे है प्रीति, इतना घबरानिया कहा तोर भौजी बाटे, सबसे पहले अपने भौजी को बुलाओ। देख हम राशन ले आए है और सब्जी ले आई है, जल्दी में कुछ बनावे, भूख सब परेशान है, हमरो भूख लाग में तू से भूखा है ना। बुला अपने भौजी के, कहा बा तोर भौजी, दिखात नहीं बाटे। बहुत गजब हो गया भैया कैसे गजब हो गया, यहाँ पर गजराज कौन सा था भाभी माँ को उठा ले गया भैया यहाँ गजराज आ रहा ने, गजराज कंस आ रहा ने, अब तोहरे भौजी को उठाए ले गयो। हाँ भैया नहीं नहीं प्रीति नहीं, वो हमरे राधिका को उठा ले गयो, लेकिन मुन्ना कहाँ पर रोहित, वो भी भाभी माँ को बचाने के लिए गए हैं भैया। ए गुड़िया ही का कहतिया कि हमार लक्ष्मण, हमार अनुज, हमारे दिल के टुकड़ा, हमार मुन्ना अपने भौजी के बचावे की खातिर
वो कमीना के पीछे भागा है। आज हम मजबूर है बहनी, आज हम मजबूर है बात से है कि अगर हम और बचावे जाई थी तो हमार बहनिया ठोकर खाई के गिर जाए, कहूं शरीर में लग जाए। नहीं गुड़िया चला, सबसे पहले तो का कौन सुरक्षित स्थान पे बैठा दे, महफूज जगह बैठा दे। ओकरे बाद तू कमीना के पास जा, अरे ओके सरवक हम बोटी बोटी काट के रख दे। नहीं गुड़िया नहीं, तू घबरा जी, हमारे रात का कुछ ना हो, हमारे मुन्ना के कुछ ना हो, भगवान हमेशा रक्षा करी। आवा आवा या भगवान, भाभी माँ के चारों तरफ से ढूंढ जाए मगर भाभी माँ दिखाई नहीं दे रही है। अरे ओ भाभी, भाभी माँ, अरे ओ भाभी, देख तेरा बेटा रोहित को मार आया है, कहाँ है तू? अरे ओ भाभी, भाभी माँ, अरे ओ भाभी, देख तेरा बेटा रोहित को मार रहा है। तुझे तेरी बेटी की कसम है, तेरे किसने किया, साले को चिंता चला दूंगा। बोल बोल रोना, तुझे तेरी बेटी की कसम है। और क्या तेरी हाल बोल। देवर, मेरी इज्जत गजराज कैसे ने लूट लिया। और कहाँ है गजराज, कहाँ है गजराज साले? तूने मेरी भाभी की अबे इज्जत लूटा है साले, आज मैं तेरा खून पिटाऊंगा कुत्ते। जब उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मार दूंगा सारे को सब। मैं तुझे झाड़ी फेंक देता। अब यहाँ से चल। राधिका, अरे राधिका, राधिका, मुन्ना, अरे मुन्ना, रोहित, अरे रोहित, मेरे भाई ये रोहित बता के मुझे, खून तन से तुम्हारे है बहते पिया, है कहाँ तेरी भाभी, सुना दे मुझे कैसे
से जख्मी हुआ सच बता दे पिया। अरे मुन्ना बता ये सब कैसे होई गवा, कैसे तोरे शरीर से खून बहता है, तू जख्मी कैसे भया भैया? तोहार भौजी कहाँ बाटे हमके साफ साफ बताए भैया। वही गजराज भाभी माँ की इज्जत लूट रहा था भैया। भाभी माँ की इज्जत बचाने के लिए मैं जब गया, वही हरामखोर गजराज मुझे छुरा मारा। मुझे भैया भाभी माँ को उठा ले गए, मैं तो नदी में फेंक दिया। मुन्ना का कहा था कि वो कमीना गजराज सबसे पहले तोरे भौजी के असमत लूटे से। जब तू अपने भौजी के बचाने की कोशिश किया तो तोरे पेट में चाकू मार देस और तोरे भौजी के बहती नदी में उठा के फेंक देस। नहीं मुन्ना नहीं, नहीं मुन्ना है हे रोहित है तो के कुछ न होई। हे मुन्ना है तू आंख नमूना भैया, चल आप तो का हॉस्पिटल ले चलते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा तो ठीक हो जाए मुन्ना। तू घबरा दिया अभी तक मेरे भैया भाभी बात को लिवा कर नहीं आए। मैं चल रही हूँ, यहीं पर बैठकर इंतजार करती हूँ। बर्बाद कर दिया, फेंक दिया, राजू को फेंक दिया जंगल में। वो नदी में डूब कर मर गई होगी, वो भी साला मर गया होगा। बचे हैं चाचा जी। लेकिन यहाँ प्रीति को देख रहा हूँ अकेली बैठी है, बात क्या है? प्रीति, अरे मेरी बहना प्रीति। प्रीति, मैं अपना नाम बताऊंगा तो तू मुझे गाली देगी। मैं कोई गैर नहीं, तेरा बड़ा भैया गजराज कंस पगली। हराम खोर नीच कुत्ता कमीने सुअर के औलाद, हाँ। मेरी भाभी बताए। मेरी भाभी वहां गई जहां से कोई वापस नहीं आता है। और प्रिया जो भी मेरा कहना नहीं मानेगा सबको वहीं पहुंचा दूंगा। प्रिया, जब से मैं तुझे देखा हूं पागल हो गया हूं, मेरी नीयत खराब हो गई है। आप लोग हैरत में हैं। अपनी बहन को से बोल रहा हूँ, तेरा दिमाग बराबर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? मैं पागल हो गया हूँ। प्रीतिया, तेरे घर में मेरी परवरिश हुई है। मैं तेरे घर का सगा औलाद नहीं हूँ, ना तो तेरा सगा भाई हूँ। हरामखोर, तेरा बाप मेरा सगा भाई नहीं है, फिर भी मैं तुझे भाई कहता हूँ, तू मुझे बहन कहता है। शर्म आनी चाहिए तुझे ये बात कहते अरे हुए। मेरे जब शर्म होगी तभी तो शर्म लगेगी। हराम जादिन, कहा कही बोल क्या कह रही? ये जो त्योहार बहनिया हाँ, अरे कम से कम अपनी बहनियों के ऊपर तो रहम करा। मेरी सगी बहन नहीं है अनुराग। सगी बहन ना है तो का भर रखियत बांधा तो ओकर लिहाज करा। क्या साले, मैं राखी नहीं बनाता हूँ बे। अच्छा, हाँ, मैं इस घर का सगा औलाद नहीं हूँ। एकर मतलब
पहले सोच ले रहा कि इसी राखे ना मरवा बाद में तेरे साथ कुछ कलमस कर बे। तू चला जा, वो तो तेरी मदद नहीं कर रहा है। जवन काम करता है भगवान चाहे तोरे सुलेमानी की रोक। तुझे निकालने खातिर बुलाऊंगा नहीं साले। बड़ी है तू नमकीन मेरी बुलबुल लैला, बोल तेरे आंखों का काजल कैसे फैला। खाए हैं जो फरेब सदा तेरे प्यार में, बिस्तर के फूल सूख गए रानी तेरे इंतजार में। गाड़ी कहीं न छूट जाए तेरे इंतजार में, अभी कितनी देर बाकी है रानी तेरे 16 सिंगार में। आज हम जी भर के तुमसे प्यार करेंगे। वाह 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 वाह। कहाँ जा रही गुल बदल ए हसीना, कहाँ जा रही एक बार आजा मेरे घर से। कहाँ जा रही बदल ये हसीना, कहाँ जा रही बदल ये हसीना, तेरी देख सूरा धड़कता है सीना, तेरी देख सूरा। गुलाबों के फूलों से बढ़ करके प्यारी प्यारी, गुलाबों के फूलों से बढ़ करके प्यारी, महकता है तेरे, महकता है तेरे ये का पसीना, महकता है तेरे ये का पसीना। अगर प्रीतिया नहीं मानेगी तो तुझे कौन बचाएगा? गजराज कंस से सिर्फ भगवान बचा सकता है और कोई इंसान नहीं बचा सकता है। मेरी बात नहीं मानेगी, फिर भी सजी नहीं है, इतनी अच्छी लगती है, करके श्रृंगार मेरी जान कहाँ जाती हो। करके श्रृंगार मेरी जान कहाँ जाती हो, करके श्रृंगार मेरी जान कहाँ जाती हो। तान कर सीने पर, तान कर सीने पर विमान कहाँ जा। तान कर सीने पर विमान कहाँ जाती हो, तान कर सीने पर विमान कहाँ जाती हो। मचा के जंग का और मचा के जंग का ऐलान कहाँ जा। मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं मानेगी तो तू भी वहीं जाएगी जहाँ तेरी भाभी गई है। कोई नहीं बचा पाएगा हरामजादी। मेरी बात सबको मार डालूंगा। अब मार हरामजादी। गुड़िया है बहन प्रीति, हमके साफ साफ बतावा
कि कौन दरिंदा कौन कमीना तो का जख्मी के क्या तोरे पेट में ही खंजर मारस ओके सिर्फ नाम बता दे वो कमीना की हिस खंजर से चाकू से गोद गोद के मार डाऊं। हाँ गुड़िया यहाँ पर गजराज का साथा बस उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब मैं उसकी बात नहीं मानी तो मेरे पैर में खंजर मार दिया भैया। भैया भैया गजराज तू हमारे बहनिया के असमत लूटे चाहत रहा। जब नाकाम हो गया तो हमारे बहनिया के पेट में खंजर मार के हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से फना कर दिया। आज हमारे बहनिया के साथ छोड़वा दिया। अरे हम अपने दिल में का सपना सजाए रहे कि हमार बहन सयानी हो गई बाटे। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के एक शहजादा ढूंढ के अपने बहनिया के शादी करबे हाथ पीला करबे और एक डोली अपने कंधा से उठा के करे ससुराल तक पहुंचाऊं। लेकिन तू हमार सपना चूर चूर कर दिया। अरे आज सारा अरमान माटी में मिल गया। हम इतना अभागा ही इतना बदनसीब ही कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बा, एक पैसा नहीं बा कि हम अपने बहन के खातिर कफन लिया सकी, बहन के दफन कर सकी, एक अंतिम संस्कार कर सकी। क्या करी मालिक कुछ समझ में नहीं आता है। कहां से हम कफन के व्यवस्था करी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बटे। भैया आपके पास बहन के कफन के लिए पैसे नहीं है, चिंता मत करिए। आइए हम लोग चलते हैं, जो सामने बस्ती दिखाई देती है। भैया बाबू से बहन के कफन के लिए मदद मांगेंगे और हमें विश्वास है कि हमारी मदद जरूर करेंगे भैया सभी। हे मुन्ना तू कहा था आज कफन के खातिर भैया बाबू दीदी बहनी सबके सामने हाथ फैला के भीख मांगे पड़ी। ठीक है बाबू। हे भैया आप सब बहुत महान है, बहुत दाता धर्मी है बाबू, बहुत दयावान है, हमार मदद करा। आज ये भागा आप सबके सामने हाथ फैला के भीख मांगता है अपने बहन के कफन के पैसा। हे बहनी, हे मातारी, हे चाची, हमार मदद करा, हमारे कफन के पैसा नहीं बा। हम कि कफनवा बिना और कफनवा बिना कि बहिनी रोवै तोर पिरानवा कफनवा बिना बहिनी रोवै तोर पिरानवा कफनवा बिना।
बहिनी रोव तोर तिरानवा कफनवा पिना। ये आगे हमारे प्रेम आदरी मानी जी साहब रामा शंकर वर्मा जो कि सड़वा के रहने वाले हैं। ये बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद करते हैं। इधर से चाचा जी बहन के कफन के लिए 11 मदद करते हैं। और आप भैया जी की तरफ से बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे। भैया के हमेशा खजाना हमेशा भंडार भरा रहा है। तोहार बेटी बेटा जुग जुग जिए बाबू, यह मार है। मदन मुरारी हमारे ऊपर तन रहे ना खाया। रहे न खाया भगवतन को रहे न खाया। ये आगे हमारे रविंदर सिंह भैया बहन के कफन के लिए 100 करोड़ में 50 रुपए की मदद करते हैं। और आप चाचा जी बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद करते हैं। छोटा सा बच्चा अनुज जो कि मदारीपुर से ये बहन के कफन के लिए 11 रुपए की मदद करता है। भगवान आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे। मालिक हमेशा खुशहाल रखे। भैया के परिवार हमेशा गुलाब के फूल जैसे महकत रहे। सूरज चंद्रमा की तरह हमेशा आपका परिवार चम चम चमकत रहे बाबू। मदन मुरारी हमरा ऊपर तन कर खाया। अरे बन के पूर बेदर्दी बेदर्दा हे ऐसन गाज गिराया कफनवा पिला। अब कफनवा पिला कि कैसे पहिल के करी दफनवा कफनवा उमड़ी नदिया उलझी नैया सुझा नहीं किनारा। सूझे नहीं किनारा भगवान सूझे नहीं किनारा। ये आगे हमारे आप उमर शंकर उपाध्याय के रहने वाले बहन के कफन के लिए 11 रुपए की मदद करते हैं। और हमारे ये राम प्रकाश जो कि आपके तरफ से बहन कफन के लिए 21 रुपए की मदद। और हमारे आप जो कि बड़गांव के पावन धरती से चल कर आए हुए हैं चाचा जी की तरफ से हमारे दूनाथ उनकी तरफ से बहन कफन के लिए 21 रुपए। और इधर से भैया अपना नाम नहीं बताए बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद किए। और हमारे केदारनाथ मौर्य उनकी तरफ से 100 के नोट में बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद करते हैं। भगवान आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखे। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे बाबू। तुहार बेटी बेटा हमेशा खुशहाल रहे बाबू। सूझे नहीं किनारा भगवान सूझे नहीं किनारा।
हमारे प्रेमादरणी आप रिंकू के नानी और मौसी जीरो की रामगढ़ उनकी तरफ से ये बहन के कफन के लिए 21 रुपए की मदद करती है नानी और मौसी जी। भगवान उन्हें हमेशा खुशहाल रखे। नानी मौसी हमेशा खुशहाल रहे, मालिक हमेशा आपकी खुशहाल रखे। गजराज सिंह बना हत्यारा पहिल की किहिलन। गजराज पहिल के किहिलस खून का मीला पहिल के किहिलस अरे बदनामे के खातिर हमरे अब बदला लेके खातिर हमरे हे दिल में उठे जुनून कफनवा बिना आखिर करी कौन जतानवा कफनवा अनुराग हे भैया हे हाँ भैया। भैया बाबू बहुत मदद के है। हाँ भैया। कफन के खातिर पैसा मिल गया है, हाँ पैसा लैला तू जा कफन लियावा और चला बहन के अंतिम संस्कार की जाए भैया। भैया चलिए हम लोग सबसे पहले बहन के लाश उठावा, हाँ भैया तू कफन के चला जाए, हमसे खूब जुआल करता ठीक। ठीक है भैया। चार बाबू आ भैया। कि बच ना सका दिल सोजन से बच ना सका दिल सोजन से ये छाला बन कर फूट गया है। गजराज कस वाह बहुत अच्छा किया गजराज, जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस मजबूर राधिका को एक डाकू रानी बना दिया। उस दिन हरामखोर गजराज मेरी इज्जत लूटा और मेरी इज्जत लूटने के बाद मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को पेट में चाकू मार दिया। मेरे सामने मेरा बच्चा तड़प रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और मुझे धक्का देते देते लिवा के चला गया, ऊंची पहाड़ी पर से फेंक दिया। मैं नदी में चली गई और नदी में इतनी जोरों शोरों से लहर आई, पानी बह रही थी। पानी की बहस से मैं जंगल में चली गई और उस जंगल में पहुंची जिस जंगल में डाकू लोग रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच डाकुओं का रास्ता था। डाकू का गिरोह जा रहा था। उस गिरोह का जो सरदार था उसकी नजर पड़ी और मेरे पास आया, पानी में हिला और मुझे अपने कंधों पे लाद करके मुझे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद
मुझे ले गया अपनी गुफा में। कुछ कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैं देखकर घबरा गई कि मैं यहाँ कैसे चली आई। सरदार ने बोला कि बेटी, घबराने की बात नहीं है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। सरदार इतना नेक, इतना अच्छा इंसान कि मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया और मुझसे मेरी कहानी को पूछने लगा। मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि सरदार जी, इस दुनिया में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, आखिर आपने मुझे क्यों बचा लिया। उन्होंने कहा कि बेटी, अभी तेरी जिंदगी बहुत लंबी है, अभी भगवान के घर से तेरे लिए आदेश नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो जिस दरिंदे ने तेरे साथ गलत काम किया, तेरे देवर को जान से मार दिया, तुम चाहो तो उससे अपना बदला ले सकती हो। मैं पूछी कि सरदार जी, मैं एक लाचार, एक बेबस मजबूर औरत, उस दरिंदे से मैं अपना बदला कैसे चुका पाऊंगी। अरे जैसे मेरे देवर को जान से मार दिया, अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो वो भी मुझे जान से मार सकता है। उन्होंने डांट करके बोला कि नहीं, ऐसे तुझे बदला नहीं चुकाना है। अगर तुझे अपने इज्जत का बदला चुकाना है, अपने तेवर के खून का बदला लेना है, तो मेरी बात मान और राधिका से बन जा डाकू। आज उन्हीं सरदार जी की बदौलत और माता भवानी की आशीर्वाद से मैं अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाई और एक कसम खाई कि गजराज, कंस, कमीने, कुत्ते, सुअर की औलाद जिस दिन मेरे आंखों के सामने आया, मां कसम लगाऊंगी लाल नीचे, खोपड़ी आसमान में डीजे डांस करती नजर आएगी। मैं ये कसम खाई हूं कि जब तक गजराज कंस को इस दुनिया से नहीं मिटा दोगे, तब तक ना तो ये बंदूक रखूंगी और ना तो रानी से राधिका बनूंगी। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा साथी है, वो भी मेरे साथ हमेशा रहता है। आज ना जाने कहां चला गया। मेरा ये नियम है कि जब भी गुफा से निकलती हो तो ऊंची पहाड़ी पर एक माता देवी की मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के माता के चरणों में अपना माथा टेकती हूँ, उससे आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद जहाँ जाने का जी करता है वहां जाती हूँ। अपने साथी का इंतजार करती हूँ, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं मंदिर तक अकेली ही जाऊँ। ये कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूनी में नूना मिला के। जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के या शेर, गुर्रा के या शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। ए! सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मैं गांडू कैसे बना। डाकू कैसे बना? सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मैं डाकू कैसे बना। साथियों, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था और उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपये और 2 किलो गेहूं लेकर जाता था। एक दिन गजराज कंस हमारे एक दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बकरा उठा ले गया।
मैं जब घर पर पहुंचा तो मुझे पता चला, पूरी जानकारी हुई। मैं तुरंत वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया गजराज कंस की हवेली पर, और बाहर से ही आवाज लगाई है, गजराज कंस भोसड़ी वाले, मेरा बकरा मुझे लौटा दे। गजराज कंस इतने में ना आओ देखा ना था, बाहर निकला और मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। वहां से लौट आया। जब वहां से लौटा तो मैं अपने घर पर आया तो हमारी मेहरिया ने पूछा क्या हुआ, अपना अंडू बकरा मिला कि नहीं मिला। मैं उसे उदास होकर मायूस होकर जैसे ही बताना चाहा कि अपना बकरा नहीं मिला, इतना सुनते ही वो गुस्सा हो गई और हमारा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गई और जूता चप्पल से स्वागत किया। मैं तुरंत वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल घाटी में जब पहुंचा, मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक का बाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल, डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माता ये बोलती, बेटवा सो जा, नहीं तो खरपोटी लाल आएगा तेरा सारा मूत पी जाएगा। खून पी जाएगा। लेकिन मैं सरदार जी से अभी मुलाकात नहीं कर पाया, पहले सरदार जी से मुलाकात करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या होता है। सरदार जी जय माँ, भाग 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 भाग। क्या बोला, फिर से बोल। जय माँ, भाग 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 भाग। सरदार जी जय माँ, भाग भाग। ये भाग भाग किसका है? इतना दिन साथ में रहते हो गए खरबोड़ी लाल, लेकिन अभी तक तुम्हें बोलना नहीं आया। उसे कहा जाता है जब भी अपने साथी लोग मिले तो यही कहा जाता है कि सरदार जी जय माँ भवानी। सरदार जी जय माँ बियानी। बियानी नहीं, कोरावत है, हरामखोर। उसे कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी। रहने दो रहने दो, फिर आचा पाचा बोल दोगे। सुनो, ये बताओ, सबसे पहले तुम मुझे बताओ इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे, साफ साफ बताओ। सरदार जी मैं चला गया था चोरी करने, सेन काट रहा था। चोरी करने? ये बताओ, हम लोग के साथ में रहते हो, डाका डालते हो, जितना माल खजाना माल सब में हिस्सा बढ़ता है, लेकिन ये कौन सा धंधा है? ये मेरा साइड बिजनेस है। साइड बिजनेस? बताओ। हमारे गिरोह में सिर्फ 3 आदमी हैं। अच्छा, हम लोग के साथ में 40-45 लोग हैं और तुम्हारे गिरोह में 3 लोग? 3 लोग का मतलब कुछ खूबी बताओ। हमारे गिरोह में 3 लोग हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। हाँ? तो कहावत है, खूबी है। क्या कहावत, क्या खूबी है? कि 3 चोर गए चोरी करने। सही है। 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा, एक तो अंदर घुसुर के बाद दूसरी बाहर से पीटा दरवाजा। सरदार जी इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। इसी कुंदा से मारूं अगर बदतमीजी वाली बात नहीं बात नहीं। अच्छा ये बता, छोटे छोटे और एक लंबा, 3 आदमी, ये बता, 3 जब छोटे हैं तो चोरी और डकैती कैसे करते होंगे? बात ये है, जो हमारे गिरोह में 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है और 2 छोटे छोटे हैं। तो जो छोटे छोटे हैं वो बेचारे आँख के अंधे हैं। तो जो लंबा वाला रहता है वो सेन फोड़ कर अंदर चला जाता है। तो जो अंधे रहते हैं वो ढूंढते सरदार जी किधर से चले गए। तो अगर जब किसी की आहट सुनते हैं आने की, तो आवाज लगाते, सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ। तो जो लंबा वाला रहता है पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है। कहने मतलब जो अंदर जाता है उस घर का जितना भी माल खजाना पाता है सारा माल इकट्ठा करके बाहर आता है। जी
और जब तक नहीं आता छोटे लोग इंतजार करते हैं जी और ज्यादा समय लगता है तो दरवाजा पीटते हैं। जी सारी बात छोड़ो, मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। छोटू तुम्हें मालूम होना चाहिए, खरबोड़ी लाल